हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू सॉफ्ट यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टी सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं और कौन बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के थ्रू हम पार्टीज़ के प्रोडक्ट परचेजिंग पैटर्न को समझ सकते हैं। पार्टी सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के लिए मेन्यू में रिपोर्ट के अंदर सेल परचेज एनालिसिस में पार्टी सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। पार्टी सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। पार्टी सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में 3 तरह की रिपोर्ट होती है। पहली इनएक्टिव पार्टीज रिपोर्ट, दूसरी एक्टिव पार्टीज रिपोर्ट और तीसरी आइटम रिपोर्ट। पार्टी सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के पेज में इनएक्टिव पार्टीज पे क्लिक करेंगे तो हम इनएक्टिव पार्टीज का डेटा देख सकते हैं। उसी तरह एक्टिव पार्टीज़ के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव पार्टीज़ का डेटा देख सकते हैं और आइटम रिपोर्ट पे क्लिक करने से आइटम रिपोर्ट का डेटा देख सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं जो कि पार्टी सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करते हैं। सबसे पहला टर्म है चेक सेल ऑफ लास्ट। ये बेसिकली आप डिसाइड करेंगे, आपको जितने दिनों की सेल रिपोर्ट देखनी है उतने नंबर ऑफ डेज इसमें एंटर करना पड़ेगा। उदाहरण, कोई पार्टी 7 अप्रैल 2021 से 7 मई 2021 के बीच की सेल चेक करना चाहता है तो डेट 7 मई 2021 होगी और चेक सेल ऑफ लास्ट में 31 डेज एंटर करेंगे। इस टाइम पीरियड को करंट पीरियड कहा जाएगा। अगर आप 45 डेज का सेल चेक करना चाहते हैं तो चेक सेल ऑफ लास्ट में 45 एंटर करेंगे। नेक्स्ट टर्म है डेट। इसमें आज की तारीख बाय डिफ़ॉल्ट होगी। इस डेट को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप जो भी डेट एंटर कर रहे हैं उसमें से चेक सेल ऑफ लास्ट को घटा दिया जाए तो जो ड्यूरेशन मिलती है उस ड्यूरेशन को करंट पीरियड कहा जाएगा। उदाहरण, कोई पार्टी डेट सेट करते हैं 7 मई 2021 और चेक सेल ऑफ लास्ट में 31 डेज एंटर करते हैं तो जो ड्यूरेशन है 7 अप्रैल से 7 मई के बीच की उसे करंट पीरियड माना जाएगा। इस डेट में आप कोई भी तारीख एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है बेस्ड ऑन द सेल फ्रॉम एंड टू। बेसिकली ये डेट रेंज है। जिस ड्यूरेशन की सेल रिपोर्ट चेक करनी है वो डेट रेंज आप एंटर कर देंगे। इस रेंज को प्रीवियस पीरियड माना जाएगा। उदाहरण, किसी पार्टी ने 1 अप्रैल से 30 जून 2020 के बीच में सामान खरीदा है लेकिन 7 अप्रैल से 7 मई 2021 के बीच में नहीं खरीदा तो उन्हें हम इनएक्टिव पार्टीज़ कहेंगे। यहाँ जो ड्यूरेशन है 1 अप्रैल से 30 जून 2020 की उसे प्रीवियस पीरियड कहेंगे और 7 अप्रैल से 7 मई 2021 की ड्यूरेशन को हम करंट पीरियड कहेंगे। ये डेट रेंज आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर से चुन सकते हैं। अब हम गेट डेटा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पार्टी सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमारे एग्जाम्पल के तौर पे एंटर की गई डेट रेंज चेक सेल ऑफ लास्ट के अकॉर्डिंग है। अब हम पार्टी सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जो पहली टाइप की रिपोर्ट है इनएक्टिव पार्टीज रिपोर्ट उसके बारे में जानते हैं। इसमें हम उन पार्टीज़ का डेटा देख सकते हैं जो करंट पीरियड में हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं लेकिन प्रीवियस पीरियड में हमसे प्रोडक्ट खरीदते थे। इस रिपोर्ट के अंदर पिछले पीरियड में पार्टीज़ की टोटल सेल कितनी थी, गैप कितना है, लास्ट बिल कितने का था, लास्ट डेट ऑफ परचेज कब की थी, ये सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगी। स्क्रीन पे जो रिपोर्ट है वो एक एग्जाम्पल है इनएक्टिव पार्टीज रिपोर्ट का जो कि पार्टीज़ के नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स का डेटा शो कर रहा है। इनएक्टिव पार्टीज रिपोर्ट में गैप का मतलब है किसी पार्टी के लास्ट परचेज डेट से लेकर आपने जो डेट सेट की है उस डेट तक के बीच में कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा गया हो। इस ड्यूरेशन को हम गैप कहते हैं। अब हम जानते हैं टोटल सेल के बारे में। इसका अर्थ है यहाँ जो डेट रेंज एंटर किए गई है 1 अप्रैल से 30 जून 2020, इस ड्यूरेशन के बीच में टोटल जितनी भी सेल हुई हो हम उसे टोटल सेल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है लास्ट डेट। इसका अर्थ है पार्टी ने लास्ट टाइम किस डेट को प्रोडक्ट खरीदा था। नेक्स्ट टर्म है लास्ट बिल। इसका अर्थ है पार्टी ने लास्ट डेट को टोटल कितने अमाउंट का प्रोडक्ट खरीदा था। नेक्स्ट टर्म है टोटल। टोटल का अर्थ है यहाँ एंटर्ड डेट रेंज जो कि 1 अप्रैल से 30 जून 2020 है। इस ड्यूरेशन में एक पार्टी की टोटल जितनी भी बिल्स जनरेट हुई हो उसे हम टोटल कहेंगे। एक उदाहरण लेते हैं जनता मेडिकल फर्म का। ये फर्म इनएक्टिव पार्टी इसलिए है क्योंकि इन्होंने 7 अप्रैल 2021 से 7 मई 2021 मतलब करंट पीरियड के बीच में कोई भी प्रोडक्ट हमसे नहीं खरीदा है। इस पार्टी ने हमसे लास्ट परचेज 23 जून 2020 को किया था। उसके बाद से 7 मई 2021 तक इन्होंने कोई प्रोडक्ट हमसे नहीं खरीदा है, इसलिए गैप 318 दिन का है। इनका लास्ट बिल
13,124 रुपये का है। इन्होंने 1 अप्रैल 2020 से 23 जून 2020 तक 2,66,212 रुपये का प्रोडक्ट हमसे खरीदा है। जनता मेडिकल फर्म के नाम पे टोटल 13 बिल जनरेट हुए हैं उस ड्यूरेशन में। जनता मेडिकल फर्म ने हमसे काफ़ी दिनों से कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, तो हमारे लिए जनता मेडिकल फर्म एक इनएक्टिव पार्टी है। हम इनएक्टिव पार्टीज रिपोर्ट का डेटा अरेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए नीचे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे गैप सेल अमाउंट एंड पार्टी नेम ऑर्डर ऑप्शंस में से किसी एक पे क्लिक करने से डेटा उस ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे गैप ऑर्डर को सिलेक्ट किया है, मतलब सबसे ज़्यादा जिस पार्टी का गैप है वो टेबल के टॉप पे है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे सेल अमाउंट ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो जिस पार्टी का सेल मैक्सिमम होगा उनका नाम टॉप पे होगा। अब हम पार्टी सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जो दूसरी टाइप की रिपोर्ट है एक्टिव पार्टीज़ रिपोर्ट, उसके बारे में जानते हैं। इस रिपोर्ट में हम उन पार्टीज़ का डेटा देख सकते हैं जो हमसे पहले भी प्रोडक्ट्स खरीदते थे और अभी भी हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं पार्टी की टोटल सेल, एक्सपेक्टेड सेल, पार्टी की सेल राइज हो रही है या फॉल, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। अब हम एक्टिव पार्टीज़ पर क्लिक करेंगे एक्टिव पार्टीज़ का डेटा देखने के लिए। एक उदाहरण लेते हैं ललित मेडिको फर्म का। इनका गैप मात्र 5 दिन का है। इन्होंने पिछले पीरियड में टोटल 42,42,489 का प्रोडक्ट खरीदा था। तो हमारा एक्सपेक्टेड सेल ललित मेडिको से 14,45,244 रुपये का था, लेकिन ललित मेडिको ने करंट पीरियड में 16,42,880 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा है। तो सेल जो है वो 12% बढ़ गया है। ललित मेडिको पिछले और अभी के पीरियड में हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो ये एक एक्टिव पार्टी है। हम एक्टिव पार्टीज रिपोर्ट का डेटा अरेंज भी कर सकते हैं। डेटा अरेंज करने के लिए नीचे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन है गैप, राइज फॉल, एक्सपेक्टेड सेल, पार्टी नेम। यहाँ किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे डेटा उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ऑप्शन राइज फॉल ऑफ सेल ऑर्डर सेलेक्ट किया है और पूरा डेटा इसी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज हो गया है। अब हम तीसरी टाइप की रिपोर्ट जो कि आइटम रिपोर्ट है उसके बारे में जानते हैं। ये रिपोर्ट उन प्रोडक्ट्स का डेटा शो करता है जिन्हें कोई पार्टी कम मात्रा में खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं प्रीवियस पीरियड की तुलना में। इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं पिछले पीरियड की सेल, करंट पीरियड की सेल, एक्सपेक्टेड सेल करंट पीरियड में कितनी हो सकती है और कितना डिफरेंस है पिछले और अभी के पीरियड के सेल में। आइटम रिपोर्ट का डेटा देखने के लिए हम आइटम रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। एक उदाहरण लेते हैं एबीसी मेडिको फर्म का। हमने इनका आइटम रिपोर्ट देखना है तो हम पार्टी नेम में एबीसी मेडिको फर्म का नाम एंटर कर देंगे। सपोज़ एबीसी मेडिको फर्म ने एमलो सेफ 80 के 400 स्ट्रिप्स खरीदे हैं 1 अप्रैल से 30 जून 2020 के बीच में। तो एक्सपेक्टेड सेल इस पार्टी की 7 अप्रैल से 7 मई 2021 के बीच में 136 स्ट्रिप्स है जो इन्हें खरीदनी चाहिए, लेकिन इस पार्टी ने केवल 100 ही स्ट्रिप्स खरीदे हैं। तो सेल जो है एमलो सेफ 80 का वो 26% गिर गया है करंट पीरियड में। अब जिन आइटम्स की सेल पिछले पीरियड की तुलना में ज़्यादा हुई है उनका डेटा देखने के लिए हम शो मोर सोल्ड आइटम पे क्लिक करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। एबीसी मेडिको फर्म ने लीवोमैक 500 mg टैबलेट 90 स्ट्रिप्स खरीदा था 1 अप्रैल से 30 जून 2020 के बीच में। तो करंट पीरियड में इन्हें लीवोमैक 500 mg की टैबलेट 31 स्ट्रिप्स खरीदने चाहिए जो कि एक्सपेक्टेड है, लेकिन एबीसी मेडिको फर्म ने 50 स्ट्रिप्स खरीदे करंट पीरियड में। तो लीवोमैक 500 mg की टैबलेट की सेल 61% बढ़ गई है करंट पीरियड में पिछली पीरियड की तुलना से। हम आइटम रिपोर्ट का डेटा अरेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए नीचे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन है आइटम नेम का। उस पर क्लिक करने से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रोडक्ट्स अरेंज हो जाएंगे। हमें आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।